और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। देश के आंतरिक सुरक्षा अभियान में नक्सलवाद के खिलाफ जारी निर्णायक लड़ाई ने आज एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है। उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ जैसे इलाके, जिन्हें कभी नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, अब पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह केवल सुरक्षा बलों की नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और विकास की जीत है। तय समय सीमा मार्च 2026 से पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली गई है, जो नक्सलवाद पर अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता मानी जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दावा किया कि नक्सलियों के बड़े बड़े गुट लगातार हथियार डाल रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। शुक्रवार को एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में नक्सल प्रवक्ता रुपेश समेत दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 206 नक्सली मुख्यमंत्री साय के समक्ष आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। इनमें माड़ डिवीजन के 156 से ज्यादा सक्रिय कैडर और अन्य क्षेत्रों के 50 से अधिक नक्सली शामिल है। सरेंडर करने वालों में एक सीसीएम, 2 डीकेएसजेटीसीएम, 15 डीवीसीएम और अन्य 121 निचले स्तर के कैडर भी शामिल हैं। गौरतलब है कि मई महीने में फोर्स ने अबूझमाड़ के घने जंगलों में ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों की रीढ़ माने जाने वाले बसवा राजू को मुठभेड़ में मार गिराया था और उसी ऑपरेशन के दौरान प्रवक्ता रुपेश को ट्रेस किया गया था। इसके बाद लगातार दबाव में आए नक्सल संगठन के सदस्य अब आत्मसमर्पण की राह पकड़ रहे हैं। कांकेर जिले से भास्कर, राजू सलाम, डीवीसी रतन, मीना और प्रसाद जैसे नक्सली नेता भी अपने गुट के साथ जगदलपुर पहुंच रहे हैं। इस सब के पीछे है फोर्स का बढ़ता दबाव, राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति और केंद्र की स्पष्ट रणनीति। बीते 20 महीनों में पूरे बस्तर संभाग में करीब 1900 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिससे नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सरकार और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सूत्रों की माने तो अब उत्तर और पश्चिम बस्तर पूरी तरह साफ हो चुके हैं और अब केवल दक्षिण बस्तर का इलाका नक्सली गतिविधियों से थोड़ा बहुत प्रभावित है। बीजापुर, पामेड़ और जगरगुंडा जैसे सीमावर्ती इलाके अब अंतिम मोर्चा बन चुके हैं, जहां दुदात नक्सली हिरमा, देवा, एर्रा, छन्नू दादा और केशा जैसे नाम अब भी सक्रिय है, लेकिन इनकी पकड़ भी अब कमजोर पड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि बस्तर अब भय नहीं, विश्वास और विकास की पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत नक्सलवाद के अंत की दहलीज पर खड़ा है। साय ने साफ शब्दों में कहा कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जो नक्सली शांति और विकास की राह चुनना चाहते हैं उन्हें स्वागत है, लेकिन जो बंदूक उठाएंगे उन्हें कार्यवाही झेलनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि अपने परिवार और मातृभूमि के उज्जवल भविष्य के लिए हथियार छोड़े और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। राज्य सरकार के नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियत निर्ला नार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से यह सफलता हासिल हुई है। अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 64 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे न केवल सुरक्षा बल्कि विकास की किरण भी गांव-गांव तक पहुंची। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाए और आज की यह ऐतिहासिक सरेंडर प्रक्रिया उस दिशा में एक निर्णायक कदम है। इसमें समझ में आती हैं, सबके अपने गांव हैं, घर है, खेती बाड़ी है, अपने काम हैं, जो सरकारी प्रक्रिया है पूर्ण करते हुए, और अगर कुछ स्किल डेवलपमेंट का विषय है तो वो करते हुए जो जैसा ही व्यवस्थापन होना चाहेगा, सरकार उसमें हर क्षण हर पल हर एक व्यक्ति के साथ खड़े होकर के काम करेगी। आपने फिर से उपयोग किया, वो आपको नहीं करना चाहिए। सरकार के प्रति बड़ी स्पष्टता है इस बात को लेकर सरकार के मन में कि ये पुनर्वास है, भी लोग वापस आ रहे हैं, नए जीवन के प्रारंभ के लिए वापस आ रहे हैं और इसके लिए जो भी आते हैं उनका स्वागत है। लाल कालीन बिछाकर हम उनका स्वागत करते हैं। तो हिरमा से चर्चा चल रही है, जो भी वापस आना चाहते हैं उनका स्वागत है। जिनके हाथ में हथियार रहते थे अब उनके हाथ में आज संविधान और गुलाब का फूल देखते हैं। आप सोचें भला, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना सुखद अनुभव है कि जिनके हाथ में हथियार हुआ करते थे आज उनके हाथ में संविधान की किताब है। आज वो संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं, अपने समाज के, परिवार के, क्षेत्र के विकास के लिए आज वो आगे बढ़ रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा वापस आया है, अब खून नहीं बहेगा बस्तर में, इस भाव के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनका हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। बहुत सही समय में बहुत बड़ा निर्णय इन लोगों ने किया है। ये प्रकरण आज तक बस्तर की भोली भाली जनता का आप नहीं पाएंगे जिन्होंने पुनर्वास कर लिया हो और वापस उस काम को किया हो। ये कहीं और किसी इंसर्जेंसी में होता हो तो होता हो। मैं
आपसे कम समय से ही लेकिन देख रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरी पुरानी बातें जो पता की, एक भी प्रकरण आज तक नहीं हुआ। तो संशय का कहीं कोई द्वार ही नहीं है। ये पूर्ण मनोभाव के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। मैं हृदय से प्रसन्नता इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ, इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। ये रुपेश जी और उनके जो साथी आए हैं, इन लोगों ने सैकड़ों जानें बचाई।